जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम लोग YouTube पर अनुपात समानुपात पढ़ रहे हैं और यहाँ दोस्तों सवाल नंबर 20 से हम शुरू करेंगे। सवाल नंबर 20, ए रेशियो बी का मान हमें सवाल में दिया गया है दोस्तों। तो ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी है? ए रेशियो बी की वैल्यू यहाँ सवाल में 5:7 दिया गया है। ये बात हम लोग जानते हैं कि यदि रेशियो में मान दिया हो और रेशियो में ही सॉल्व करना हो तो यहाँ हमें सिर्फ एक बात का ध्यान देना होता है कि डिग्री सेम होनी चाहिए दोस्तों। 6a² माइनस 2b² अनुपात का मतलब बटे में b² माइनस a²। अब दोस्तों अनुपातिक मान दिया गया है a रेशियो b इज इक्वल टू 5:7। इसका मतलब ये है a का अनुपातिक मान 5 हो गया और b का अनुपातिक मान 7 हो गया। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है, जिस वैल्यू का मान हमें जिसका मान निकालना है दोस्तों, हमें इसमें देखना होगा कि इसके अंश और हर दोनों का डिग्री सेम होनी चाहिए। तो यहाँ भी a² डिग्री 2 है, b² डिग्री 2 है और बटे में b² माइनस a², यहाँ भी डिग्री सेम है यानी कि डिग्री 2 है। तो सीधे सीधे हम a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 7 हम इस सवाल में लगा सकते हैं दोस्तों। अब a का मान 5, 5 का वर्ग 25 छक्का 150, ये वैल्यू कितनी आ गई? 150 माइनस b की वैल्यू 7, 7 का वर्ग 49, 49 दूनी दोस्तों 98 आ गया और बटे में b की वैल्यू 7 है तो यहाँ 7 का वर्ग दोस्तों 49 माइनस a की वैल्यू दोस्तों 5 है, 5 का वर्ग आया 25। तो दोस्तों अब 150 में हम घटाएंगे कितना? 98। तो दोस्तों यहाँ से कितना आएगा? 52 आएगा दोस्तों। 10 में 8 गया 2, यहाँ 14 में 9 गया 5 और बटे में दोस्तों आएगा 24। अब यहाँ 4 से 13 बार और 4 से दोस्तों 6 बार और 13 बटे 6, 13 बटे 6 का मतलब 13 अनुपात 6 दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी, CHSL 2023 के प्री में सवाल पूछा गया दोस्तों। तो हमने सवाल में कुछ भी नहीं किया, ए रेशियो बी का मान दिया है, हम सीधे ए का मान 5 और बी का मान 7 हम यहाँ पे लगा सकते हैं। हमें सिर्फ इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि जो मान निकालना है वो भी रेशियो में होना चाहिए। अगर रेशियो की वैल्यू दी है और रेशियो में ही सवाल हमें सॉल्व करना हो तो सीधे जो ए की रेशियो वाली वैल्यू है और जो बी की रेशियो की वैल्यू है हम सीधे यहाँ पे लगा देंगे। एक बात का और ध्यान देना पड़ता है दोस्तों कि यहाँ पे पावर यानी कि डिग्री सेम होनी चाहिए। जितने पद जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं और बटे में जो पद हैं उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए। तो यहाँ दोस्तों डिग्री इनकी दो सेम है, हम सीधे सीधे ए और बी का मान लगा के हम आंसर निकाल लेंगे दोस्तों। तो यहाँ से कितना आ गया? 13:6 आ गया। अब अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न ये दोस्तों, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं। दोस्तों अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो अपने अलावा और एक के अलावा किसी से भी ना कटे, अर्थात ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 ही फैक्टर बने यानी 2 ही गुणनखंड बने दोस्तों। हाँ दोस्तों, ऐसी संख्याएं हाँ जिसके 2 ही गुणनखंड बने, हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको दोस्तों प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे दोस्तों 2, अब इसके 2 फैक्टर बनेंगे, एक 1 और एक खुद 2। जैसे दोस्तों 3, अब इसके भी 2 ही फैक्टर बनेंगे, 1 और 3। अब दोस्तों 4 नहीं बनेगा। 4 दोस्तों 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और खुद 4 से भी कटेगा। तो यहाँ पे 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं तो 4 प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो दोस्तों हमें यहाँ पे प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं लेनी है। तो हम ये बात समझ गए, पहली अभाज्य संख्या 2 होगी, दूसरी अभाज्य संख्या 3 होगी, तीसरी अभाज्य संख्या 5 होगी, चौथी अभाज्य संख्या दोस्तों 7 होगी। हाँ, मुझे इन सभी का औसत निकालना है तो औसत बराबर योग बटे संख्या होता है दोस्तों औसत बराबर पदों का योग और बटे पदों की संख्या होती है। तो हम दोस्तों
प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालेंगे, 2, 3, 5, 7। अब इनका औसत निकालेंगे तो इनके योग में हम दोस्तों 4 से भाग देंगे, तो ये आ गया औसत किसका, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का। अब इसके साथ में हमें प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का भी औसत लेना है। तो दोस्तों भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो अपने अलावा किसी और से भी कटें। जैसे पहली भाज्य संख्या 4 होगी, 4 अपने अलावा 2 से भी कटेगी। दूसरी भाज्य संख्या 6 होगी दोस्तों, ये 6 के अलावा 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी। 4, 6। अब दोस्तों 8, ये 8 अपने अलावा कोई भी संख्या अपने अलावा किसी अन्य संख्या से कटे तो भाज्य संख्या होती है दोस्तों, एक को छोड़कर। 4, 6, 8। अब दोस्तों 9, ये भी भाज्य होगी, ये 9 अपने आप को छोड़कर 3 से भी कटेगी दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों 4, 6, 8, 9 ये प्रथम 4 भाज्य संख्याएं आ गई। अब मुझे इसका भी औसत निकालना है, तो योग बटे संख्या 4 दोस्तों। अब मुझे इनका अनुपात निकालना है, अनुपात का मतलब बटे में, तो यहाँ पे प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का औसत निकाल दिया। प्रथम अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो अपने अलावा और एक के अलावा किसी अन्य से ना कटे। दूसरे शब्दों में जिससे केवल 2 ही फैक्टर बने, 2 ही गुणनखंड बने, वह भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं हो गई। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं जो अपने अलावा और एक के अलावा किसी अन्य से भी कटे, तो प्रथम भाज्य संख्या 4 होती है दोस्तों। 4, 6, 8, 9 ये प्रथम 4 भाज्य संख्याएं हैं, हमने इनका औसत निकाल लिया। अब दोस्तों हमें इन दोनों का अनुपात बनाना है दोस्तों, तो हमने भाग दे दिया। अब नीचे 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, तो ये वैल्यू कितना बना 17, और बटे में दोस्तों 6, 4, 10, 8, 18 और 9 दोस्तों 27। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत 17, प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का 27। अब दोस्तों क्या बन गया, ये इनका क्या आ गया, तो ये इनका दोस्तों औसत का अनुपात आ गया। तो यहाँ पे आंसर क्या बना, 17 अनुपात 27, और ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आ गया। तो हमें इसमें यही बात ध्यान देना है कि प्रथम भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, तो प्रथम अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो अपने अलावा किसी और से ना कटे। जैसे 2 अपने अलावा और एक के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। 3 अपने अलावा और एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा। 5 भी अपने अलावा और एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो दोस्तों 2, 3, 5, 7 प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं हो गई, हमने इनका औसत निकाला। 4, 6, 8, 9 प्रथम भाज्य संख्याएं हो गई, हमने इनका औसत निकाला, और इन दोनों का अनुपात हमसे सवाल में पूछा गया है दोस्तों। तो ये बात समझ गए होंगे दोस्तों, आंसर आ गया 17 अनुपात 27, और एमटी 2020 के प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22वें क्वेश्चन में कहा गया है कि 12, 28, 21, 45 में हम x जोड़ते हैं तो ये संख्या समानुपाती हो जाती है दोस्तों एक बात ध्यान रखना, समानुपाती का मतलब क्या है, अगर 4 संख्याएं, अगर दोस्तों ए बी सी डी, अगर ये 4 संख्याएं दोस्तों ही समानुपाती है, तो इस बात का मतलब ये है अगर ये संख्याएं दोस्तों, अगर ये संख्याएं समानुपाती है तो इनको लिखने का तरीका क्या है, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये इसको लिखने का तरीका है। अगर ये समानुपाती है तो इसका मतलब ये होगा शुरू की 2 का अनुपात यानी ए बटे बी ये किसके बराबर होगा दोस्तों, तो लास्ट में 2 के अनुपात के ये बराबर होगा दोस्तों। अगर ए बटे बी बराबर सी बटे डी है तो हम ये बात कह सकते हैं कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी दोस्तों कैसी हैं, ये समानुपाती है। तो यहाँ सवाल में कहा गया है कि 12, 28, 21, 45 में हम x जोड़ते हैं तो ये समानुपाती होता है। तो दोस्तों x जोड़ने के बाद ये समानुपाती होता है दोस्तों। तो दोस्तों 12 में
हमने x जोड़ दिया। अब दोस्तों अब 28 में भी हमने x जोड़ दिया। अब शुरू में 2 का अनुपात किसके बराबर आए? तो दोस्तों लास्ट के 2 के अनुपात के, यानी 21 प्लस एक्स और बटे में 45 प्लस एक्स। दोस्तों x जोड़ने के बाद ये नंबर समानुपाती होते हैं, यानी कि x जोड़ेंगे, x जोड़ के शुरू के 2 के अनुपात बराबर लास्ट के 2 के अनुपात के बराबर आएगा, तो ये समानुपाती होगा। और यही सवाल में कहा गया दोस्तों। अब दोस्तों हम यहाँ पे सीधे सीधे हम यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से दोस्तों हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन बैठेगी। तो इसके लिए दोस्तों एक स्पेशल नियम का यूज़ करेंगे, C&D रूल। तो दोस्तों हमने क्या किया, जो प्रक्रिया हम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे हम वही प्रक्रिया राइट हैंड साइड में करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने 12 प्लस एक्स को हमने ऐसे लिखा और नीचे वाले नंबर में से हमने इस नंबर को दोस्तों माइनस किया है। तो 28 प्लस एक्स में से हम 12 प्लस एक्स को माइनस करेंगे, तो 28 में 12 गया दोस्तों, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 16 बचेगा और x कट जाएगा दोस्तों। अब यही प्रक्रिया हम यहाँ भी करने वाले हैं। हमने ऊपर वाले को हमने ऐसे रोक के रखा, अब नीचे में से हम ऊपर घटाएंगे, तो यहाँ 45 में से 21 गया, तो दोस्तों कितना बचा, 24 बचा और x में से x कट के ख़त्म हो गया। तो यहाँ से दोस्तों x को हमने हटा दिया। अब यहाँ से कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी आसान बन जाएगी। अब दोस्तों 8 दूनी के 16 और 8 तियां 24 हम नीचे बराबर में काट सकते हैं। 3 से गुणा करेंगे दोस्तों तो 12 तिहाई दोस्तों आ गया 36 प्लस एक्स बराबर 2 21 42 प्लस के 2x। अब 2x यहाँ भेजेंगे दोस्तों, x को यहाँ भेजेंगे तो x आ गया। अब x को हमने इधर भेजा दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों कितना आएगा ये, हाँ दोस्तों 3x बैठेगा ये, हाँ 12 तिहाई 36 और 3x बराबर 42 2x। अब 3 में 2x गया, 1x बचा, या 36 घट के दोस्तों 6 आ गया। तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ दोस्तों सवाल में कहा गया कि x प्लस 3 और 4x प्लस 1 का हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दोस्तों मध्यानुपात निकालना है दोस्तों। अब x की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो यहाँ 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया, 6 चौक 24 और 1 25 हो गया। हमें 9 और 25 का मध्यानुपात निकालना है दोस्तों। मध्यानुपात निकालने के लिए अगर दो संख्याएं a और b हैं, a और b का मध्यानुपात पूछता है तो दोनों के मल्टीपल का हम वर्गमूल लेंगे, यानी कि दो संख्याओं की गुणा का वर्गमूल मध्यानुपात होता है दोस्तों। तो हमें 9 और 25 का हमें मध्यानुपात निकालना है, तो दोनों की गुणा का हम वर्गमूल लेंगे दोस्तों। तो 9 का वर्गमूल कितना आ गया, 3 आ गया, 25 का 5, 3 पंजे कितना आ गया दोस्तों, 15 आ गया। और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर है। एक बार फिर दोस्तों समझते हैं दोस्तों, सवाल ये है कि x जोड़ने पर ये नंबर समानुपाती होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने 12 में भी x जोड़ दिया, फिर मैंने 28 में भी x जोड़ दिया, और ये वैल्यू किसके बराबर आए, तो 21 में भी x जोड़ के और 45 में भी x जोड़ के, यानी कि दोस्तों x जोड़ने पर ये नंबर समानुपाती है। समानुपाती का मतलब शुरू के 2 का अनुपात लास्ट के 2 के अनुपात के बराबर आए। अगर 4 संख्याएं दी हैं, शुरू के 2 का अनुपात बराबर बाद के 2 के अनुपात के बराबर आए तो दोस्तों समानुपाती होता है। अब दोस्तों इसमें x जोड़ने पर ये समानुपाती होता है। अब आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है दोस्तों, हमने ऊपर वालों को ऐसे ही रखा, हमने ऐसे ही रखा। अब नीचे में से ऊपर वालों को घटाएंगे, तो 28 में 12 गया दोस्तों, 16 आ गया, और x में से x घट के 0 आ गया बराबर। अब यही काम हम यहाँ करने वाले हैं। अब ऊपर वाले को हमने ऐसे ही रखा, अब नीचे में से ऊपर वाले को घटाया। जो काम हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया था हम वही काम राइट हैंड साइड में करेंगे। तो यहाँ दोस्तों 45 प्लस एक्स में से हम 21 प्लस एक्स को हम माइनस करेंगे। 45 में 21 गया,
तो यहाँ दोस्तों 24 बचेगा और x खत्म हो गया। अब दोस्तों नीचे से काटेंगे, 8 दूनी के 16 और 8 के 24। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से गुणा करेंगे दोस्तों तो आ गया 36 प्लस 3x बराबर, हमने 200 गुणा किया तो 42 प्लस 2x। अब x को एक पक्ष में ले गए तो x बचा, यहाँ 36 को भेजेंगे दोस्तों 6 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई दोस्तों। तो यहाँ पे संख्याएं कितनी बन गई, 6 और 3 9 बन गई, और यहाँ 6 चौक 24 और 1 25 बन गया, संख्याएं आ गई। अब इनका मध्यानुपाती निकालना है दोस्तों। तो मध्यानुपाती क्या होता है, दोनों संख्या की गुणा का, हाँ दोस्तों, वर्गमूल होता है। तो दोनों की गुणा का वर्गमूल करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, मध्यानुपात आएगा। तो 25 नम 225 और 225 का वर्गमूल दोस्तों आएगा 15। तो यहाँ से मध्यानुपात कितना बनेगा, 15 बनेगा। ऑप्शन ए CGL 2018 के प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, सबको समझ में आ गया होगा दोस्तों, बहुत आसान तरीके से सवाल हल कराया गया है। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये दोस्तों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी सवाल में कहा गया 21, 22, 60 और 64 में x घटाने पर इस समानुपात होता है। हमने दोस्तों अभी पढ़ा कि यदि a, b, c, d हम ये कहें कि समानुपात में है, तो दोस्तों इसके लिखने का तरीका ये है, शुरू के दो का अनुपात जो है, हाँ दोस्तों a अनुपात b, ये किसके बराबर होगा, c अनुपात d के बराबर होगा। यानी कि दोस्तों a अनुपात b बराबर c अनुपात d, अगर ऐसा है तो हम ये बात कह सकते हैं कि ABCD समान अनुपात में है। अर्थात a/b बराबर अगर c/d है, और ये कंडीशन सवाल में लगती है, ये कंडीशन अगर चारों संख्याएं फॉलो करती हैं तो हम ये बात कह सकते हैं कि a, b, c, d क्रम से अगर ये 4 संख्याएं लिखी हैं तो ये समानुपात में है। यानी कि शुरू के 2 का अनुपात लास्ट के 2 का अनुपात के बराबर है, चारों संख्याएं ये समानुपाती में होंगी। तो यहाँ पे सवाल में कहा गया है कि x घटाने पर इस समानुपात होता है दोस्तों। यानी कि पहली वाली में x घटाया और दूसरी वाली में x घटा के जो हमने इसका अनुपात लिया वो किसके बराबर आए। अब इसमें 60 माइनस x और बटे 64 माइनस x, अगर ऐसा है तो समानुपाती है। तो यहाँ सवाल में कहा गया है कि x घटाने पर ये नंबर समानुपाती आता है दोस्तों। तो हमने x घटाया, अब ये समानुपात हम लगा देंगे दोस्तों। अब दोस्तों अब यहाँ से आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये स्पेशल नियम लगाएंगे दोस्तों। यहाँ से यदि हम आगे सवाल को हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पे परेशानी होगी दोस्तों कैलकुलेशन में थोड़ी सी। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, हमने ऊपर के नंबर को ऐसे रोक रखा, यानी 21 माइनस एक्स। अब नीचे के नंबर से हमने ऊपर वाले को घटाया तो 22 में 21 गया, 1 बचेगा। माइनस एक्स में से माइनस एक्स घटाएंगे, खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो 1 एक्स हमने ऊपर नीचे से खत्म कर दिया। अब जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान बन जाएगी दोस्तों। अब यहाँ 60 माइनस एक्स, अब इसको हमने ऐसे ही रखा, नीचे में से ऊपर वाले को हमने घटाया तो 64 में 60 गया दोस्तों, तो यहाँ पे 4 बच गया। अब दोस्तों मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 21 चौक दोस्तों 84 माइनस के 4x बराबर 1 से गुणा करेंगे दोस्तों 60 माइनस का x। अब यहाँ मैंने 4 को वहाँ लेके गया दोस्तों, तो प्लस का 4 बनेगा माइनस का x, तो यहाँ से कितना बना, यहाँ से बना दोस्तों 3x बनेगा। ये यहाँ से दोस्तों कितना आया, तो यहाँ पे आया 3x बराबर। अब 60 को हम यहाँ भेजेंगे दोस्तों तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 24 आएगी दोस्तों, 24। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू यहाँ दोस्तों 8 आ गई। अब ये संख्या मैं यहाँ पे रखूँगा दोस्तों 8 और 1 9, तो एक संख्या कितनी बनी, 9 बन गई। और दूसरी 8 7 56 और 8 64, ये बन गई दोस्तों। अब मुझे इसी का मध्यानुपात निकालना है, 2 संख्याएं बन गई दोस्तों। अब इसी का मुझे मध्यानुपात निकालना है। हमने अभी पढ़ा कि 2 संख्याओं का मध्यानुपात इन दोनों की गुणा का दोस्तों वर्गमूल होता है। तो यहाँ पे 9 गुणे 64, यहाँ पे दोस्तों अब इसमें x घटाने पर समानुपाती बनती हैं। तो दोस्तों समानुपात का मतलब शुरू के 2 का अनुपात
लास्ट के 2 के अनुपात के बराबर आए, तो ऐसा x घटाने पर हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने ऐसा किया, कैलकुलेशन किया, x की वैल्यू दोस्तों आ गई 8। अब दोस्तों हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे अब x + 1 7x + 8, हम इसका मध्यानुपात निकालना है। x की वैल्यू 8 आई, तो 8 और 1 9, एक संख्या 9 आई, और दूसरी 8 7 56 8 64 आई। हाँ, मुझे इसका मध्यानुपात निकालना है। तो मध्यानुपात का मतलब दोनों संख्याओं की गुणा का वर्गमूल। तो यहाँ दोस्तों 9 का वर्गमूल 3 और 64 का वर्गमूल 8, 3 8 24, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या बनेगा 24। ऑप्शन नंबर सी, CGL 2018 प्री का क्वेश्चन है दोस्तों। समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे ढंग से हमें पढ़ाई करनी है दोस्तों, एक एक बार समझना है, कमेंट जरूर करना है समझ में आया कि नहीं आया। पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सारा का सारा गणित हम लोग यूट्यूब पर पढ़ लेंगे। अब दोस्तों अगला सवाल कहा गया है कि दो संख्याओं के बीच का मध्यानुपाती और इनके बीच के तृतीय अनुपाती का अनुपात। अब दोस्तों अब यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ कॉन्सेप्ट को हमें समझना है दोस्तों। अगर दो संख्याएं हैं ए और बी, हमें इसका मध्यानुपात निकालना है। मध्यानुपात का मतलब इनके बीच का अनुपात। यदि इसके बीच का अनुपात मैंने x मान लिया, तो मध्यानुपात का मतलब क्या है, जो अनुपात a और x में है वही अनुपात x और b में बैठे। यानी कि जो अनुपात a और x का है वही अनुपात दोस्तों x और यहाँ b का बैठना चाहिए। तो a/x बराबर दोस्तों x/b। तो यहाँ से x कितना आ गया, x² आ गया बराबर ab। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, √ab दोस्तों। यानी कि दोस्तों मध्यानुपात का मतलब क्या है, मध्यानुपात का मतलब ये दोस्तों, हम सीधे सीधे ये बात समझ लेंगे, हम ये बात समझ लेंगे दोस्तों कि a, b का हमें यदि मध्यानुपात निकालना है, a, b का हमें मध्यानुपात निकालना है दोस्तों, तो दोनों की गुणा का हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अगर दोस्तों दो संख्याएं a और b हैं, a और b का यदि हमें मध्यानुपात निकालना है तो दोनों संख्याओं की गुणा का हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। दोनों संख्याओं की गुणा का वर्गमूल मध्यानुपात होता है दोस्तों। अब दोस्तों इसी प्रकार अगर हमें तृतीय अनुपात निकालना है, दो संख्याएं दोस्तों a, b है। अब इसके तृतीय अनुपात का मतलब क्या है, जो संबंध a से b का है वही संबंध हाँ दोस्तों b से x का हो। जो अनुपात a से b का है वही अनुपात अगर b का किसी तीसरे से हो तो हम इसे दोस्तों क्या कहेंगे, हम तीसरे वाले को हम बोलेंगे तृतीय अनुपात। तो जो संबंध a का b का है यानी a/b जो निकल के आए वही संबंध b का तीसरे के साथ आए दोस्तों। तो a/b बराबर b/x। तो यहाँ पे कितना बनेगा, ax बराबर b²। तो x बराबर क्या बनेगा, b² दोस्तों। यानी कि जो तृतीय अनुपात होता है अगली संख्या के वर्ग में पिछली से भाग देने पे आता है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने ये बात समझ लिया कि यदि हमें तृतीय अनुपात निकालना हो, दो संख्याएं हमारे पास में हों और हमें यदि तृतीय अनुपात निकालना है दोस्तों, अगर दो संख्याएं हमारे पास में हैं a, b और a, b का हमें यदि तृतीय अनुपात निकालना है तो दोस्तों अगली संख्या के वर्ग में हमें पिछली से भाग देना है दोस्तों। तो अगली संख्या के वर्ग में हमें पिछली से भाग देना है दोस्तों, क्या आएगा, ये आएगा तृतीय अनुपात। हम मेरे ख्याल में सवाल समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर a और b दो संख्याएं हैं और इसका मध्यानुपात निकालना हो तो दोनों संख्याओं की गुणा का हम वर्गमूल लेंगे तो आएगा मध्यानुपात। और यदि a, b का हमें तृतीय अनुपात निकालना है तो अगली संख्या के वर्ग में हम पिछली संख्या से भाग देंगे तो आएगा तृतीय अनुपात।
अब दोस्तों सवाल में क्या कहा गया है? सवाल में कहा गया है कि 4.8 और 10.8 के बीच मध्यानुपात और 0.4 और 2.4 के बीच तृतीयानुपात का अनुपात निकालिए। यानी कि दोस्तों हमें 4.8 और 10.8 का हमें निकालना है मध्यानुपात। तो दोस्तों इन दोनों की गुणा का हम यदि वर्गमूल लें तो आ गया मध्यानुपात। अब इसी का अनुपात किसके साथ निकालना है? तो 0.4 और 2.4 के तृतीय अनुपात के साथ। तो हम 2.4 के वर्ग में हम दोस्तों किससे भाग देंगे? हम भाग देंगे 0.4 से। तो ये आ गया तृतीय अनुपात। हम मुझे इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो दोस्तों हम ये बात जानते हैं दोस्तों, पॉइंट से पॉइंट खत्म। अब यहाँ 4 से 6 बार दोस्तों 2 अंक पे पॉइंट है। हम यदि पॉइंट को हटाएंगे तो दोस्तों नीचे कितना आएगा? ये आ गया 100। अब दोस्तों ये बात हम जानते हैं कि 48 का मतलब क्या है दोस्तों? अब इसके ऐसे कॉमन नंबर में तोड़ेंगे हम, जिसको आसानी से बाहर हम निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ 12 चौक 48, 12 नमा 108। दोस्तों 48 को मैं 12 गुणे 4 में तोड़ूंगा और 108 को हम दोस्तों तोड़ेंगे 12 गुणे 9 में। अब 12 गुणे 12 से हमने 12 बाहर निकाल लिया। 9 चौक 36, 36 का वर्गमूल 6 आएगा दोस्तों। 9 चौक 36, 36 का वर्गमूल 6 आएगा और 100 का वर्गमूल 10। हम 6 में 10 से भाग देंगे 0.6 आएगा दोस्तों। तो यहाँ से सॉल्व होकर ये आ गया और बटे में कितना है? 2.4 और गुणे 6 दोस्तों। पॉइंट से पॉइंट खत्म, 6 6 खत्म, 12 कम 12, 12 दूनी के 24। तो आ गया 1/2 यानी 1 अनुपात 2 दोस्तों। इसको सॉल्व करके आ गया दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने 4.8 और 10.8 क्या हमने मध्यानुपाती निकाला। तो दोस्तों मध्यानुपाती क्या होता है? दोनों की गुणा का दोस्तों हम वर्गमूल लेते हैं दोस्तों। तो पॉइंट हम दोस्तों पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे तो आ गया 2 0। अब दोस्तों अभी 48 को हम क्या लिखेंगे दोस्तों? 12 चौक 48, 12 नमा 108। तो यहाँ से 12 बाहर आ गया और यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 9, 9 चौक 36, 36 का 6 बाहर निकाल लिया हमने। नीचे 100 है, एक हमें पॉइंट लगाएंगे, 0.6 आ गया दोस्तों। अब दोस्तों अब उसी तरीके से दोस्तों हमें क्या निकालना है? अब हमें क्या निकालना है? तो 0.4 और 2.4 का हमें दोस्तों क्या निकालना है? हमें निकालना है तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात क्या होता है? अगले नंबर के वर्ग में हम पिछले से दोस्तों भाग देंगे दोस्तों। तो 2.4 का वर्ग, 4 का वर्ग लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2.4 गुणे 2.4 और बटे पिछला नंबर। तो यहाँ पिछला नंबर कितना है? तो यहाँ दोस्तों पिछला नंबर है हमारा, क्या आ रहा है, नेट खुला पड़ा है, 0.4। यहाँ दोस्तों कितना आ गया? तो यहाँ पे आएगा 0.4। अब दोस्तों पॉइंट से पॉइंट खत्म, 4 संग 24, पॉइंट ये खत्म, 22 संग 72 और बटे 144। तो 1 अनुपात 2 आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न भी सेम है दोस्तों। अगले प्रश्न में कहा गया है कि x क्या है? 12.8 और 64.8 का मध्यानुपात। तो दोस्तों जब मैं x का मान निकालूंगा दोस्तों तो मुझे 12.8 और 64.8 का मुझे मध्यानुपात निकालना है। तो ये बात हम दोस्तों जानते हैं कि मध्यानुपात का मतलब क्या होता है? दोनों की संख्या का गुणनफल क्या बनेगा? मध्यानुपात बनेगा। अब दोस्तों 1 और 1 2 अंक पे पॉइंट है, पॉइंट हमने हटाया तो नीचे कितना आ गया? 2 0 आ गए दोस्तों। अब दोस्तों हम इसको ऐसे नंबर में तोड़ना है हम जिसका वर्गमूल आसानी से निकाल सकें। तो 128 का मतलब दोस्तों
64 गुणी 128 और 648 का मतलब दोस्तों 324 गुणी 648। अब दोस्तों 64 का वर्गमूल 8 आ गया, 324 का वर्गमूल 18 आ गया दोस्तों, 2 गुणे 2 4 का वर्गमूल 2 आएगा दोस्तों, और यहाँ पे 100 का वर्गमूल 10 आएगा, तो एक अंक पे दोस्तों ये 10 आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आ गया, तो दोस्तों यहाँ पर कितना आ गया, तो अब ये 10 आ गया। ये दोस्तों वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू दोस्तों x की आ गई है। अब दोस्तों y क्या है, तो y 38.4 और दोस्तों 57.6 का तृतीय अनुपात है। तो दोस्तों y क्या है, अब मैं y का मान निकालूंगा। y 38.4 और 57.6 का तृतीय अनुपात है। तृतीय अनुपात का मतलब अगली संख्या के वर्ग में, अगली संख्या के वर्ग में, वर्ग का मतलब 2 बार गुणा करेंगे और पिछली से भाग देना, 38.4 से भाग देंगे तो आएगा क्या, आएगा तृतीय अनुपात। अब एक अंक के पॉइंट से हमने पॉइंट खत्म किया दोस्तों। अब ये नंबर किससे कटेगा दोस्तों, तो अब ये दोस्तों, हाँ अब दोस्तों ये 8 से ये काटेंगे दोस्तों, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, यहाँ से बचा कितना 6, 8 हटाएंगे 64, और यहाँ 8 सत्ते 56, 1 और 8 दूनी के 16। अब दोस्तों किससे कटेगा, 12 से, 12 चौक 48 और 12 छक 72। अब यहाँ दोस्तों 4 से, 4 ही एकम 4, 1 बचा 4 चौक 16 और 4 चौक 16, ये वैल्यू कितनी आ गई, 14.4 गुणे 6। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 2x अनुपात y, यानी 2x बटे y। अब दोस्तों x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू है 8 गुणे 18 गुणे 0.2 और बटे y की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो 14.4 और गुणे 6 दोस्तों। अब यहाँ पे 2x है, तो x की वैल्यू में हम 2 से और गुणा कर देंगे। अब इसे दोस्तों सॉल्व करना है, एक अंक पे पॉइंट से पॉइंट खत्म, 28 से दोस्तों ये 8 बार खत्म, 8 से 8 खत्म हो गया दोस्तों। अब दोस्तों ये 3 बार खत्म, आंसर बना 2/3, 2/3 का मतलब दोस्तों 2 अनुपात 3, तो ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों हमने क्या किया, x 12.8 64.8 का मध्यानुपाती है। मध्यानुपाती का मतलब दोनों के गुणा का वर्गमूल, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब दोस्तों y क्या है, 38.4 और 57.6 का तृतीय अनुपात है, यानी कि अगली संख्या के वर्ग में हम पिछली से भाग देंगे तो आएगा तृतीय अनुपात, यानी y का मान। अब मुझे 2x बटे y का मान निकालना है दोस्तों, तो x की वैल्यू आ गई, 2 से गुणा करेंगे 2x आ गया, और बटे में y की वैल्यू लेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, आंसर बनेगा 2 अनुपात 3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। CGL 2019 के प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न ये कहा गया है 2x + 1 x + 2 2 और 5 समानुपाती है। हाँ दोस्तों किसमें है ये, एक सेकेंड। अब दोस्तों आज इतना ही पढ़ेंगे, क्वेश्चन जो है PDF में प्रॉब्लम आ गई दोस्तों। आज यहीं तक पढ़ेंगे, कमेंट जरूर करना कैसा लगा वीडियो। अगली क्लास में फिर आएंगे दोस्तों। जय हिंद।